जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स के बीच टेंशन्स देखने को मिल रही है। इसकी वजह है गवर्नर्स द्वारा बिल्स को पास ना करना। एक और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास बिल्स पर उनके गवर्नर्स एसेंट नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गवर्नर्स की माने तो उनके इन बिल्स को विदहेल्ड करने के अपने अपने रीजंस हैं। पिछले कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट के उनके गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अगेंस्ट फाइल की गई पिटीशन को कंक्लूड करते हुए अपना फैसला सुनाया था। हालांकि पंजाब गवर्नर की तरफ से पेश हो रहे काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से थोड़ा और वक्त मांगा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी और पंजाब गवर्नमेंट के हक में फैसला दिया। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को हियरिंग के दौरान गवर्नर के ऐसे इनएक्शन पर गुस्सा करते हुए भी देखा गया। पंजाब के गवर्नर द्वारा जब पार्लियामेंट सेशन पर डाउट्स उठाए गए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओरली स्टेट करते हुए सुना गया दैट हाउ कैन यू से दैट बिल व्हिच हैज बीन पास्ड कैन नॉट बी असेंटेड टू बिकॉज सेशन इज इनवैलिड। You realize the gravity of what you are doing. You are playing with fire. How can the governor say this? These are bills passed by elected members. Will we continue to be a parliamentary democracy? This is a very serious matter. Ending 4 बिल्स पर अपना एसेंट विदहेल्ड करे हुए पंजाब गवर्नर को इंस्ट्रक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना ऑर्डर पास किया, स्टेटिंग वी आर ऑफ द व्यू दैट पंजाब गवर्नर must now proceed to take decision on bills submitted for assent on the basis that the sitting of the House conducted on 19-20 June 2023 was constitutionally valid। लेकिन पिछली हियरिंग सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की ही नहीं थी। जैसे कि हमने आपको कहा कि ऐसे और भी स्टेट्स हैं जो अपने गवर्नर के बिल्स पर इनएक्शन से खुश नहीं है, तो इसमें एक बड़ा नाम तमिलनाडु गवर्नमेंट का भी जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नर ऑफ तमिलनाडु RN Ravi has withheld assent to as many as 10 bills passed by Tamil Nadu Legislative Assembly. 8 of these passed after the DMK government came to power in 2021। इसमें कई बिल्स यूनिवर्सिटीज के स्टैट्यूज के अमेंडमेंट से जुड़े हैं जो चीफ मिनिस्टर को चांसलर के रोल के लिए टेक ओवर करने के लिए इनेबल करते हैं, रिप्लेसिंग द गवर्नर। The face-off between the governor and the state government over the filling of vacant vice chancellor's post in the state universities probably forced Ravi to exercise his power under Article 200 of the Constitution to withhold his assent to the bills passed by the Assembly, removing him from the office of chancellor। सवाल ये है कि क्या कोई गवर्नर बिना रीजन स्टेट किए लेजिस्लेचर द्वारा पास बिल्स पर अपने एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है, जैसा कि तमिलनाडु के इस प्रेजेंट केस में हुआ है। सोमवार को हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर के सामने टफ क्वेश्चंस रखे। साथ ही बेंच को कुछ रिमार्केबल ऑब्जर्वेशंस भी नोट करते हुए देखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB परदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा के सामने अपेयर होते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तमिलनाडु सरकार की तरफ से बताया कि इस पिटीशन में नोटिस होने के बाद गवर्नर ने स्टेट किया कि उन्होंने कुछ बिल्स पर अपने एसेंट विदहेल्ड किया है, जिसके बाद असेंबली ने एक स्पेशल सेशन कन्वीन करते हुए उन 10 बिल्स को री-अडॉप्ट कर लिया है। He said, the governor said, I withhold assent। The Tamil Nadu Assembly reconvened a special sitting on Saturday and reenacted all the bills and sent it again to the governor। स्टेट की तरफ से अपेयर होते हुए एडवोकेट मनोज सिंघवी ने इन्फॉर्म किया कि अब सिर्फ 15 बिल गवर्नर के सामने पेंडिंग है, इंक्लूडिंग द 10 बिल्स जो असेंबली ने रीपास किए हैं। तमिलनाडु सरकार का एक कंटेंशन ये भी था कि गवर्नर बिना कोई रीजन प्रोवाइड किए बिल्स पर अपने एसेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकते और लॉ के अनुसार उन्हें रिकंसिडरेशन के लिए नोट देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने सिर्फ एक लाइन कम्युनिकेट की, आई विदहोल्ड एसेंट। टू दिस The Solicitor General Tushar Mehta, representing Governor, replied, "The Governor is not a mere technical supervisor." गवर्नर की पावर्स को डिस्कस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी से सवाल किया, मिस्टर अटॉर्नी, द गवर्नर सेज ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ दीज बिल्स ऑन November 13। Our concern is that our order was passed on November 10। These bills have been pending since January 2020। It means that the governor took the decision after the court issued notice। What was the governor doing for 3 years? Why should the governor wait for the parties to approach the Supreme Court? जिस पे अटॉर्नी जनरल ने रिप्लाई किया था कि डिस्प्यूट सिर्फ उन बिल्स को लेकर है which seek to divest the governor's powers relating to the appointment of vice chancellors in state universities, and since it is an important issue, some reconsideration is required। हालांकि बेंच ने नोट किया कि सबसे पुराना पेंडिंग बिल गवर्नर को जनवरी 2020 में भेजा गया था। एक ऑर्डर में बेंच ने बिल्स की डेट रिकॉर्ड की जो कि गवर्नर को भेजे गए थे फ्रॉम 2020 टू 2023। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, द गवर्नर अंडर द सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ आर्टिकल 200 हैज 3 कोर्सेज ऑफ एक्शन। He can assent,
he can withhold assent or he can reserve it for the consideration of the president. Now, when does the proviso come into play? When he withhold assent, does he have to necessarily resend it to the legislature? Proviso uses an enabling phrase, may. Proviso says the governor may resend to the legislature with a message. Our question is whether the governor can simply say that he is withholding assent. सिंघवी ने कहा कि गवर्नर को जल्दी से जल्दी बिल्स को रिटर्न करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की मौखरी होगा। सिंघवी asked, Does your lordship envisage a pocket veto for the governor? Does he have a pocket veto? हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पूछते हुए भी सुना गया कि क्या गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है आफ्टर द बिल हैज बीन रीपास्ड बाय द हाउस। पे सिंघवी और रोहतगी ने यूनिनैनिमसली रिप्लाई किया कि ऐसा कोई कोर्स गवर्नर के पास ओपन नहीं है जब बिल्स दोबारा पास किए गए हो। हियरिंग के एंड में जब गवर्नर के इनएक्शन पर कोर्ट में इंटेंस माहौल बना हुआ था और ये देखा जा रहा था कि गवर्नर ने 2020 से अब तक कितने बिल्स को एसेंट नहीं दिया है, तो अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि प्रेजेंट गवर्नर RN रवि ने नवंबर 2021 में ही ऑफिस रिज्यूम किया है। इस बात पर बेंच ने कहा कि ये कंसर्न्स किसी पर्टिकुलर गवर्नर के कंडक्ट पर नहीं है बट ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस इन जनरल। बेंच ने ऑर्डर में अपनी ऑब्जर्वेशन नोट की दैट द इशू इज नॉट वेदर एनी पर्टिकुलर गवर्नर डिलेड बट वेदर इन जनरल देयर हैज बीन अ डिले इन एक्सरसाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। इसी के साथ बेंच ने नेक्स्ट डेट 1 दिसंबर के लिए फिक्स की और गवर्नर के फर्दर डिसीजन का वेट किया रिगार्डिंग 10 बिल्स दैट हैज बीन री-अडॉप्टेड बाय द असेंबली इन स्पेशल सेशन held last week, stating Assembly has passed the bills again and sent it to the governor. Let us see what governor does. साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐसे ही एक सिमिलर प्ली बाय द केरला गवर्नमेंट जिसमें फॉर्मर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल appearing for the Kerala government argued this is endemic situation. The governors do not realize that they are part of the legislature under Article 168. He, Governor Khan, has signed 3 ordinances and when it is made a bill, he sits on it for 2 years. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सेंटर को नोटिस इशू किया है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मामला काफी इंटेंस और टेंशन भरा नजर आ रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन गवर्नर्स को बिल्स पर एसेंट देने के लिए मजबूर कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? कीप शेयरिंग एंड फॉलोइंग लॉ चक्रा।